हेलो, मैं अविनाश आपके अपने यूट्यूब चैनल उद्देश्य कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। आइए सीखते हैं कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक होगा साधारण वर्ष और दूसरा है लीप वर्ष। बात आती है साधारण वर्ष क्या होता है। साधारण वर्ष में फरवरी आपकी 28 दिन की होगी और जो वर्ष होगा कितने दिन का होगा, 365 दिन का होगा। वर्ष कितने दिन का होगा बच्चे, 365 दिन का होगा। लेकिन बात वही लीप ईयर्स की जाएगी तो लीप ईयर्स में क्या होगा कि फरवरी कितने दिन की होगी, आपकी 29 दिन की होगी। फरवरी कितने दिन की होगी, 29 दिन की। और जो दिन होगा वो कितने दिन का होगा, 366 दिनों का होगा। जो वर्ष होगा कितने दिन का होगा, 366 दिन का होगा। लेकिन बात की जाएगी कि इसको पहचाने कैसे, कि यह लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है, तो आप हेडिंग डालिएगा लीप वर्ष। लीप वर्ष, लीप वर्ष के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि लीप वर्ष क्या होता है। लीप वर्ष ऐसे वर्ष जिनके अंतिम के 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए वो क्या कहलाते हैं, लीप वर्ष कहलाते हैं। मैंने क्या बोला कि लीप वर्ष अंतिम के 2 अंक, वर्ष के अंतिम के 2 अंक यदि 4 से पूर्णतः विभाज्य हो जाते हैं तो क्या कहलाएंगे, लीप वर्ष कहलाएंगे। अब वही बात की जाएगी साधारण वर्ष की, तो साधारण वर्ष में आपका होगा ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाज्य ना हो। जो 4 से पूर्णतः विभाज्य ना हो वो क्या कहलाएंगे, साधारण वर्ष कहलाएंगे आपका। अब देखिए, यदि हम अभी दे दे आपको क्वेश्चन कि एक बच्चे का जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ था। एक बच्चे का जन्म 29 फरवरी 1896 का हुआ था, तो अपना अगला जन्म दिवस कब मनाएगा। आप लोग बताइए कि वो अपना अगला जन्म दिवस कब मनाएगा। ये देखिए, यह अपना अगला जन्म दिवस 1900 में न मनाकर यह 1904 में मनाएगा, 8 वर्ष बाद। यह अपना जन्म दिवस 8 वर्ष बाद मनाएगा। क्यों? क्योंकि यह जो 1900 है यह लीप ईयर नहीं है, यह एक साधारण वर्ष है। ये क्या है, साधारण वर्ष है। कैसे ये साधारण वर्ष है, इसको भी हम लोग सीखते हैं। देखिए, यह शताब्दी साधारण वर्ष है। देखिए, यह शताब्दी वर्ष कह सकते हैं आप, एक साधारण वर्ष भी कह सकते हैं। अब ये कैसे है, देखिए, एक होता है शताब्दी लीप ईयर्स। शताब्दी लीप ईयर्स क्या होता है कि ऐसे देखिए, शताब्दी लीप वर्ष, शताब्दी लीप वर्ष। शताब्दी लीप वर्ष क्या होगा, शताब्दी लीप वर्ष के बारे में हम लोग जान लेते हैं। लिखिएगा कि शताब्दी लीप वर्ष ऐसे वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए वो शताब्दी लीप वर्ष कहलाएंगे। और साधारण वर्ष में इसमें क्या होगा कि जो 400 से पूर्णतः विभाज्य ना हो, जिसके लास्ट में 00 आए लेकिन 400 से विभाज्य ना हो, एक साधारण वर्ष ही कहलाएंगे वो। लेकिन ये 400 से यदि विभाज्य हो जाता है कोई भी वर्ष तो वह शताब्दी लीप वर्ष कहलाएगा। एक बात आती है कि शताब्दी वर्ष क्या होता है। शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष को हम कह सकते हैं कि अंतिम के 2 अंक 0 हो वह शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। यह प्रत्येक 100 साल पे होती है, ठीक है, अंतिम के 2 अंक। तो यह शताब्दी वर्ष है 1900। अब यह अपना अगला जन्म दिवस 1896 में मनाया या पैदा हुआ। अब 1900 में न मनाकर अब ये कब मनाएगा, 1904 में मनाएगा। क्योंकि 1900 शताब्दी में आपका जो फरवरी रहेगा वो 28 दिन की ही रहेगी। इससे अपने जन्म दिवस को मनाने के लिए 8 साल का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके 1904 में जाकर ये अपना 29 फरवरी को अपना जन्म दिवस मनाएगा। तो आप लोग समझे, लीप ईयर्स, साधारण वर्ष, शताब्दी लीप ईयर और शताब्दी वर्ष। तो आइए इसकी पहचान करते हैं। आप लोग बताइएगा कि इसमें कौन सा शताब्दी वर्ष है और कौन सा शताब्दी लीप वर्ष है और कौन सा
साधारण वर्ष है। देखिए हम देते हैं 1904, 2000, 1700 दिखा देता है ना, 1700, 1804, 2500, 1991। इसमें आपका कौन सा लीप ईयर्स है? कौन कौन से इसमें लीप ईयर्स है? अभी हमने आपको लीप ईयर्स के बारे में बताया कि जो ऐसे वर्ष जो 4 या 400 से पूर्णतः विभाज्य हो जाते हैं वो लीप ईयर्स कहलाते हैं या शताब्दी लीप ईयर्स कहलाते हैं। तो देखिए ये 4 अंतिम के 2 अंक, देखिए अंतिम के 2 अंक 4 से विभाज्य है, तो यह आपका क्या होगा? लीप ईयर होगा। क्या होगा बच्चे? लीप ईयर होगा। अब बात आती है 2000 की। 2000 आपका शताब्दी लीप ईयर है कि लीप ईयर है? ये शताब्दी लीप ईयर कर सकते हैं, इसको लीप ईयर भी कर सकते हैं। तो यह आपका 400 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा, तो ये भी आपका लीप ईयर होगा। लेकिन बात आती है 1700 की, तो 1700 आपका क्या है? 400 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है, ये एक साधारण वर्ष है। इसमें फरवरी कितने दिन की होगी? 28 दिन की होगी। कंफ्यूज ना होइएगा आप लोग, ठीक है। अब यहाँ 1804 की बात करेगा तो 1804 में आपका जो फरवरी होगा वो 29 दिन का होगा। क्यों? क्योंकि यह अंतिम के 2 अंक क्या हो रहे हैं? 4 से विभाज्य हो जा रहे हैं, तो इसलिए यह क्या होगा? लीप ईयर होगा। अब बात आती है 2500 की, तो 2500 आपका लीप ईयर नहीं है। क्यों? क्योंकि यह 400 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। अब 1991 की बात आती है तो 1991 भी आपका लीप ईयर नहीं है। क्यों? क्योंकि यह 4 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। एक 4 से आपको विभाज्य करना है, एक 400 से विभाज्य करना है। यदि शताब्दी लीप ईयर पूछता है तो 400 से, और लीप ईयर पूछता है तो 4 से। क्लियर है आप लोग? तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं उसको हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। तो नोट करिएगा आप लोग कि 1 जनवरी और 31 दिसंबर के संदर्भ में जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यदि 1 जनवरी और 31 दिसंबर के संदर्भ में यदि क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको किस प्रकार से हम लोग हल करेंगे। यदि आपके सामने एक क्वेश्चन दे दिया जाए 1 जनवरी 1995 में आपका रविवार था। क्या था? रविवार। तो 31 दिसंबर 1995 में कौन सा दिन होगा? 1995 में कौन सा दिन होगा? उसी वर्ष की बात कर रहा है बच्चे। 1 जनवरी 1995 में आपका रविवार था। अब वही 31 दिसंबर 1995 में कौन सा दिन होगा? तो देखिए आप नोट में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि अगर एक साधारण वर्ष की बात करेगा 31 दिसंबर और 1 जनवरी के संदर्भ में, मैंने क्या बोला? 1 जनवरी और 31 दिसंबर के संदर्भ में यदि बात करता है तो दिन नहीं चेंज होते हैं, आपका दिन क्या होगा? समान होगा। यहाँ पे रविवार है तो यहाँ पर भी क्या होगा? रविवार हो जाएगा। ठीक। अब दूसरा नोट लिखेगा कि यदि लीप ईयर में बात करेगा, यदि लीप ईयर की बात करेगा तो लीप ईयर में आपका 1 दिन से प्लस हो जाता है। जो दिन होगा आपका 1 दिन से प्लस हो जाएगा। जैसे मैं बात करूं 1 जनवरी 2008 को शुक्रवार था। 1 जनवरी 2008 को शुक्रवार था, तो 31 दिसंबर 2008 को कौन सा दिन होगा? 31 दिसंबर 2008 को कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहले आप ये चेक करें कि 2008 आपका लीप ईयर है, एक साधारण वर्ष है। तो कितने से आप भाग देंगे? 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने के बाद आपको पता चलेगा कि यह लीप ईयर है कि साधारण वर्ष है। इसमें हम 4 से भाग देंगे, पूर्णतः 4 से विभाज्य हो जाएगा, तो ये लीप ईयर है। और लीप ईयर में मैंने बताया जब 1 जनवरी और 31 दिसंबर के संदर्भ में बात करेगा तो आपका ये 1 दिन से प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या जो शुक्रवार है तो आपका क्या बन जाएगा? यहाँ पे शनिवार बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चे? शनिवार बन जाएगा। तो आपका जो 1 जनवरी का दिन होगा वो 31 दिसंबर को लीप ईयर में 1 दिन से प्लस हो जाता है, तो आपका ये क्या बन जाएगा? शनिवार बन जाएगा। ठीक है। तो इसी प्रकार यदि एग्जामिनर आपका क्वेश्चन कठिन बनाने का प्रयास करे तो किस प्रकार से बन सकता है क्वेश्चन? देखिए इसको और कठिन तरीके से हल किया जाए तो कैसे किया जाएगा, या कैसे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, इसको हम लोग देखते हैं।
दे देगा 1 जनवरी 2007 को रविवार है, 1 जनवरी 2007 को रविवार है, तो 31 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन होगा? 31 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन होगा? तो आइए देखते हैं अब हम लोग इसको कैसे हल करेंगे। इसको पहले इसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं हम लोग, इसको कैसे हल किया जाए। 1 जनवरी 2007 को रविवार है, तो 31 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन होगा? देखिए 1 जनवरी और 31 दिसंबर के संदर्भ में बात कर रहा है, तो इसको कैसे हल किया जाएगा इसको देखा जाए। तो इसको हल करने के स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक साल हम लोग जाएंगे, उसको निकालेंगे प्रत्येक साल से। देखिए 1 जनवरी 2007 को रविवार है, तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा? 2007 में रविवार ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यह आपका क्या है? एक साधारण वर्ष है, क्योंकि 4 से डिवाइड नहीं है, पूर्णतया विभाज्य नहीं है 4 से, इसलिए यह क्या है? एक साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में आपका दिन नहीं चेंज होते हैं। लेकिन बात करेगा एक नया साल, देखिए 31 दिसंबर के बाद आपका एक नया साल बनेगा, और नया साल में आपका नया दिन 1 जनवरी। अब 1 जनवरी 2008 को ये क्या होगा? सोमवार हो जाएगा। मैंने क्या बोला? नया साल में दिन भी परिवर्तन होंगे, महीना परिवर्तन होगा, और ईयर भी परिवर्तन होंगे। तो रविवार से क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। अब देखिए अब 1 जनवरी 2008 को क्या है? सोमवार है। तो वैसे 31 दिसंबर 2008 क्या है आपका? देखिए यहाँ पे 2008 आपका क्या है? एक लीप ईयर है। क्या है? एक लीप ईयर है। जब एक लीप ईयर है तो इसको आप क्या करेंगे? दिन आपका क्या हो जाएगा? एक दिन प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 2008 क्या हो जाएगा? 31 दिसंबर को मंगलवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंगलवार। अब देखिए हमको चाहिए क्या? 31 दिसंबर 2009। तो अभी हम 2008 पे पहुंचे हैं, तो 1 जनवरी फिर आएंगे, फिर एक नया साल। 1 जनवरी 2009 को आपका क्या हो जाएगा? मंगलवार से क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंगलवार से बुधवार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नया साल नया दिन। अब बात करके 31 दिसंबर 2009 को, 31 दिसंबर 2009 को आपका क्या होगा? ये बुधवार ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या बताया कि एक साधारण वर्ष में दिनों की चेंजिंग नहीं होगी 1 जनवरी और 31 दिसंबर के संदर्भ में। तो आपका दिन सेम रहेगा, बुधवार का बुधवार ही रहेगा। आपका राइट आंसर क्या होगा? बुधवार। ठीक है, क्लियर है क्या आप लोग? अगर नहीं क्लियर है तो एक और क्वेश्चन लेकर हम लोग हल करते हैं, उसके बाद क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं हम लोग, नोट कर लीजिए फटाक से। देखिए यदि एग्जामिनर आपका दे दे, यदि क्वेश्चन इस प्रकार से बने कि 1 जनवरी 2015 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2018 को कौन सा दिन होगा? 31 दिसंबर 2018 को कौन सा दिन होगा? तो बात करते हैं। देखिए 1 जनवरी 2015, ये देखिए 1 जनवरी और 31 दिसंबर के संदर्भ में बात कर रहा है ना, तो इसको कैसे हल करें? जैसे पिछले के भांति मैंने बताया वैसे आपको प्रत्येक साल निकाल कर हल करना पड़ेगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 31 दिसंबर 2018, ताकि पहचान में आए कि हमको यही निकालना है। अब देखिए हमने बोला प्रत्येक साल, तो हम पहले 2015 में हम देखिए 31 तारीख को कौन सा दिन था? 2015, तो कौन सा दिन होगा? सोमवार ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक साधारण वर्ष है। क्या है? एक साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष में दिन क्या होते हैं? समान होते हैं। तो यहाँ पे 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। अब देखिए 1 जनवरी को क्या होगा? 1 जनवरी 2016। अब देखिए हम 31 तारीख से 1 जनवरी में आ गए, नया साल नया दिन, तो नया दिन होगा आपका क्या? मंगलवार। सोमवार के बाद क्या आ जाएगा? मंगलवार आ जाएगा।
सोमवार के बाद क्या आ जाएगा बच्चे, मंगलवार आ जाएगा। अब देखिए फिर पुनः आप क्या करेंगे, 31 दिसंबर का निकालें। किसका निकालें, 31 दिसंबर का, 31 दिसंबर 2016 का। अब देखिए ये क्या है आपका, एक लीप ईयर है, 2016 4 से डिवाइड हो जाता है अंतिम के 2 अंक, तो ये लीप ईयर है, और लीप ईयर में मैंने बताया एक दिन से प्लस हो जाते हैं, तो मंगलवार से क्या हो जाएगा, एक दिन प्लस बुधवार हो जाएगा। आपका ये दिन क्या आ जाएगा, बुधवार। लेकिन हमको चाहिए क्या, 2018, तो हमारा अभी 2016 आया है। अब उसके बाद 31 तारीख के बाद 2017 आएगा, तो 1 जनवरी बनेगा। 1 जनवरी 2017 को आपका कौन सा दिन, नया बुधवार है, तो क्या बन जाएगा, बृहस्पतिवार। क्यों, क्योंकि नया साल नया दिन। अब देखिए 2017 है, तो यह एक क्या है, साधारण वर्ष है। अब साधारण वर्ष में 31 दिसंबर का भी दिन क्या होगा, समान होगा, तो 31 दिसंबर 2017 को भी क्या होगा, बृहस्पतिवार ही होगा। लेकिन बात कर रहा है किसकी, 31 दिसंबर की और 2018 की, तो 2017 है अभी, तो 1 जनवरी फिर पुनः आइए, 1 जनवरी 2018, 1 जनवरी 2018 को क्या बन जाएगा, अब देखिए नया साल, तो यहाँ पे शुक्रवार बन जाएगा। ये क्या आ गया, शुक्रवार। बृहस्पतिवार के बाद क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। अब 31 दिसंबर ये भी आपका क्या है, जो 2018 है आपका क्या है, एक साधारण वर्ष है। एक साधारण वर्ष में दिनों की चेंजिंग नहीं होती, आपका क्या हो जाएगा, 2018 में शुक्रवार ही रहेगा। आपका राइट आंसर क्या हुआ, शुक्रवार। क्या आप लोग क्लियर है? अगर है तो इसको नोट करिए और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यदि इस प्रकार से क्वेश्चन बने कि 27 जनवरी 2017 को बुधवार था, 27 जनवरी 2018 को, 27 जनवरी 2017 को बुधवार था, तो 27 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा, 2018 को कौन सा दिन होगा, आपका एक दिन से प्लस हो जाएगा। क्यों प्लस होगा, देखिए अभी मैं समझाता हूँ। बृहस्पतिवार हो जाएगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब तक इसमें आपकी फरवरी नहीं आती है तब तक ये एक दिन से और प्लस नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए 31 दिसंबर के संदर्भ में कहता, तब भी तो आपका ये 31 तारीख को आपका क्या रहता, 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन समान आता है एक साधारण वर्ष में। अब जैसे नया साल आता है एक दिन प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर भी एक दिन प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। यदि बात करें यहाँ पर 12 जनवरी 2015 को रविवार, 12 जनवरी 2015 को रविवार, तो 12 जनवरी 2016 को, 12 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा, सोमवार होगा। कौन सा दिन होगा, सोमवार। क्योंकि अब देखिए मान लीजिए 31 दिसंबर और 1 जनवरी के सारे हल किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा 31 दिसंबर और 1 जनवरी के सारे इसको हल किया जा रहा है, तो यहाँ पे नया साल बनेगा, तो यह क्या हो जाएगा, एक दिन से प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर यह फरवरी बीच में आ जाती तो ये 2 दिन से प्लस हो जाता। एक आपका फरवरी वाला लेकर और एक नया साल का लेकर, नया साल से 1 साल प्लस हुआ है, 1 दिन प्लस हुआ है, और एक फरवरी का लेकर प्लस होगा। तो आप लोग नोट में लिख लीजिएगा, यदि फरवरी, नोट में लिखिएगा, यदि फरवरी 28 दिन की होगी, ऐसे प्रश्न में यदि फरवरी 28 दिन की होगी तो उसमें हम 1 दिन प्लस करते हैं, उसमें हम 1 दिन प्लस करते हैं। देखिए इसमें फरवरी कितने दिन की थी, 28 दिन की थी, तो 1 साल से परिवर्तन था, इसमें 1 दिन प्लस हुआ है। ठीक, अब लिखिएगा दूसरा नोट कि यदि फरवरी 29 दिन की होगी, फरवरी कितने दिन की, फरवरी 29 दिन की, तो कितने दिन से प्लस होगा, 2 डे से प्लस हो जाएगा। कितने दिन से, 2 दिन से प्लस हो जाएगा। लेकिन जब फरवरी 28 की होगी तो यह कितने दिन से प्लस होगा, 1 दिन से प्लस होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यदि आपका क्वेश्चन
एक दिन, एक निर्धारित दिन देकर पूछे कि इस तारीख को कौन सा दिन होगा, तो वैसे दिनों को निकालने के लिए हम लोग एक ट्रिक का प्रयोग करेंगे और उसी ट्रिक से सारे कैलेंडर की समाप्ति हो जाएगी। उसी ट्रिक से एक महीने से दूसरे महीने में हर एक चीज़ उसी ट्रिक से हम लोग करेंगे। देखिएगा, एक ट्रिक है, जैसे मान लीजिए पूछ देगा 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, इसको निकालने के लिए आपको सर्वप्रथम आपको एक ट्रिक की आवश्यकता होगी। तो हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, उसको याद कर लीजिएगा और उस ट्रिक के माध्यम से पूरा कैलेंडर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इजीली। देखिए, यदि आप लोगों से एक पर्टिकुलर डेट के दिन पूछे कि इस दिन कौन सा दिन होगा, जैसे मान लीजिए पूछा जाए कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो आप बड़े आराम से एक ट्रिक के माध्यम से आप बहुत ही आराम से इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए, वह ट्रिक इस प्रकार से है। एक साधारण वर्ष, कुछ नहीं, बहुत इजीली आप इसको निकाल सकते हैं, बहुत इजी है। 144 025 036 146, ये आपकी ट्रिक है। ये महीनों का कोड है। क्या है? महीनों का कोड है। इसके माध्यम से आप किसी भी डेट का आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए, यह जनवरी है, यह फरवरी है, यह मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये आपका क्या है? एक साधारण वर्ष का है। अब बात आती है लीप वर्ष का। लीप वर्ष में क्या होगा? लीप वर्ष के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? केवल और केवल जनवरी और फरवरी में से एक माइनस कर दीजिए और बाकी सब वो कोड होगा। जनवरी और फरवरी में से एक माइनस कर देंगे तो देखिए, जनवरी में से एक माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब फरवरी में से एक माइनस करेंगे 3 हो जाएगा। अब बाकी सारे कोड वैसे ही होंगे, 0 4 0 25 0 36 और 146। आपका ये जनवरी होगा, ये फरवरी, यह मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये आपके डेट है, ये महीनों का कोड है। ये जनवरी का 0, फरवरी का 3, मार्च का 4, ये ऐसे ऐसे कोड है। मान लीजिए आपको नहीं याद होता है, और याद करने के लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। यदि आपको वर्ग याद है, यह वर्ग याद है, तो यह 12 का वर्ग स्क्वायर 144 होता है। यह 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। और ये यहाँ 5 का स्क्वायर 25, एक 0 उसके आगे लगा लेंगे, 3 का पेयर बना के चलना है। अब देखिए, यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36 होता है, उसके आगे एक 0 लगा देंगे तो आपका 3 अंक बन जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर 146, आप 144 में 2 ऐड कर दीजिए, 146 हो गया। तो आपका कोड कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, 144 025 036 146। अब आप इसके माध्यम से किसी भी डेट को आप निकाल सकते हैं कि कौन सा दिन होगा, लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उसको भी याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले इसको नोट करिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और चीज़ें क्या होती है, जैसे दिनों का कोड क्या होता है उसको भी याद करना हम सिखाएंगे, कैसे उसको याद किया जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पर रविवार, यहाँ पर रविवार का कोड क्या होगा? 1। रविवार का कोड क्या होगा? 1। सोमवार का कोड क्या होगा? 2। और मंगलवार का कोड क्या होगा? 3। ये मंगलवार का कोड है। अब बुधवार का कोड क्या होगा? 4। बृहस्पतिवार का कोड क्या होगा? 5। और शुक्रवार का कोड क्या होगा? 6। और शनिवार का कोड क्या होगा? फाइनली 0 हो जाएगा। यहाँ पर शनिवार का कोड क्या हो जाएगा? 0। रविवार का 1, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4, बृहस्पतिवार का 5 और शुक्रवार का 6 और शनिवार का 0। क्या आपको इतना क्लियर है आप लोग? क्या आप लोग इतना क्लियर हैं?
अगर क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमने कोड क्या लिखा था, 144 025 036 146, और मैंने दिनों का कोड लिखा था, रविवार का कोड क्या लिखा था, रवि का कोड 1, सोम का कोड लिखा था मैंने 2, बुध का मंगलवार का कोड लिखा था मैंने, सोमवार के बाद मंगलवार आता है, मंगलवार का कोड लिखा था मैंने 3, और बुधवार का कोड लिखा था 4, बृहस्पतिवार का कोड लिखा था 5, शुक्रवार का कोड था 6, और शनिवार का कोड था कितना, 0। ये आपके इतने कोड हैं, इसको याद करना पड़ेगा और यह कोड याद करना पड़ेगा। ये तो साधारण वर्ष का है, किसका है, साधारण वर्ष का है। ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक। लेकिन यही लीप वर्ष की बात करेगा तो एक एक जनवरी और फरवरी में से, किसके में से, जनवरी और फरवरी में से एक एक केवल माइनस कर देंगे, आपका लीप ईयर का निकल जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, आपको लिखना है तारीख प्लस महीने का कोड, महीने का कोड, जो यह महीना है इसका कोड, फिर वर्ष का अंतिम का 2 अंक, वर्ष के अंतिम 2 अंक, वर्ष के अंतिम 2 अंक, फिर लीप ईयर की संख्या, लीप ईयर की संख्या पहले, उसके बाद हमको क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। यहाँ पे तारीख, महीने का कोड, वर्ष के अंतिम के 2 अंक और लीप ईयर की संख्या, यहाँ पे ऐसे निकालेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पे था 15 अगस्त, मैंने दिया था ना एक क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। अब देखिए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, इसको निकालने के लिए आप देखिए तारीख कौन सी है यहाँ पे, 15, अगस्त का कोड कौन सा है, देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त का कोड क्या है, 3। अब देखिए अंतिम 2 अंक, जो वर्ष है आपका अंतिम का 2 अंक, अंतिम का 2 अंक क्या है, 47। फिर उसके बाद क्या करना है, लीप ईयर की संख्या। अच्छा देखिए जो 1947 है, 1947 है, अब देखिए 1900 शताब्दी है यहाँ पे, अब 47 वर्ष में कितने लीप ईयर आए हैं उसको निकालना है। तो लीप ईयर निकालने के लिए आपको 4 से भाग देना पड़ेगा, कितने से, 4 से। तो 4 एकम 4 कट गया, यहाँ पे 7 आ गया, 4 एकम 4, यहाँ पे 3 शेष बच गया। हमको 3 शेष से यहाँ पे मतलब नहीं है, यदि हम 4 से भाग देते हैं तो शेष से नहीं मतलब है, इसके भागफल से मतलब है कि 47 सालों में कितनी लीप ईयर बनी है। तो 47 साल में कितना लीप ईयर है, 11। हम 11 इसमें ऐड करके 7 से भाग दे देंगे। तो आप क्या करेंगे, इसको जोड़कर, सभी को जोड़कर 7 से डिवाइड करिए, या आप ऐसे डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, 7 दूना 14, इसमें कितना शेष बचा, 1। यहाँ पे 7 छक 42, कितना शेष बचा, 5, 7 एक कम 7, 4 इसमें शेष बचा। या तो आप सभी को जोड़कर भाग दीजिए, या तो ऐसे भाग दे दीजिए। तो देखिए दोनों तरीके से हम बता देते हैं, 1 और 3, 5, 1 3 4, 4 5 9, 9 4 13, यहाँ पे 13 आ गया, और यहाँ पे 7 से भाग देंगे तो शेष कितना बचा, 6 बचा, शेष 6 बचा। और 6 का कोड क्या होता है, शुक्रवार होता है। तो इस दिन क्या रहा होगा बच्चे, शुक्रवार रहा होगा। क्या रहा होगा, शुक्रवार। अब देखिए यदि आप ऐसे जोड़कर भी भाग देंगे तब भी आपका शेष कितना आएगा, 6 ही आएगा। देख लीजिए यहाँ पे 15 है, 15 3 18, 18 11, 18 11 होता है 29, 29 में आप 47 जोड़ेंगे, 29 में 47 जोड़ेंगे तो 9 7 16, 4 2 6 1 7, 76, 76 आ गया। 76 में 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर फिर पुनः आ जाएगा 7 दहा में 70 और 6 आ गया। अब 6 का कोड यहाँ पे देखिए, 6 का कोड क्या है, शुक्रवार। 6 का कोड क्या है,
शुक्रवार। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कोड याद होना चाहिए, और ये जो फार्मूला है और जो ये दिन है, दिनों का कोड, महीनों का कोड, दिनों का कोड, और यह जो सूत्र है, इस फार्मूले से आप सारी चीज़ें जो भी इसमें कैलेंडर का होगा, दिन से लेकर हर एक चीज़ ट्रिक के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा कोई ट्रिक आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए किसका कौन सा दिन होगा। 18 जनवरी 1985 को कौन सा दिन था? 17 जून 1980 को कौन सा दिन था? 25 अगस्त 1950 को कौन सा दिन था? ये 3 क्वेश्चन आप मुझे हल करके बताइए कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। और फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।